हेलो स्टूडेंट्स, मैं निखिल गुप्ता स्वागत करता हूं आप सभी का इस वीडियो में, जिसमें हम लोग 3.6 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी तक हमने 3.6 एक्सरसाइज के एग्जांपल्स कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें 17th, 18th और 19th एग्जांपल्स हमने किए थे। बहुत ही कमाल के एग्जांपल्स थे और अगर आप लोगों ने वो एग्जांपल्स अच्छे से किए हैं तो इन सारे क्वेश्चंस में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। सारे क्वेश्चंस ईजिली हो जाएंगे आपके। उसी पैटर्न के क्वेश्चंस हैं अपने सारे के सारे। ठीक है, शुरू करते हैं हम लोग। फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन के 8 पार्ट्स हैं और सेकंड क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं, तो बेसिकली 8 + 3 11 क्वेश्चंस कह सकते हो आप इस एक्सरसाइज में। लेकिन जो 8 पार्ट्स हैं वो सिमिलर पैटर्न के ही हैं, हमें दोनों इक्वेशंस को डायरेक्टली सॉल्व करना है। और जो सेकंड क्वेश्चन है जिसमें 3 पार्ट्स हैं उसमें वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, हमें इक्वेशन बनानी भी पड़ेंगी और फिर उनको सॉल्व भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं जल्दी से अपन। फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय रिड्यूसिंग देम टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, वो तो करते ही हम। फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, तो जो सॉल्यूशन है वो हम लोग शुरू करेंगे फर्स्ट वाले क्वेश्चन का। फर्स्ट क्वेश्चन में इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखिए जरा। 1/2 मैंने सेपरेट कर दिया, 1/x मैंने सेपरेट कर दिया और ये 1/3 मैंने सेपरेट किया है और उसके साथ में ये 1/y है और इक्वल में 2 है। ये हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में कि जो भी वेरिएबल्स आएंगे उन वेरिएबल्स वाले पार्ट को सेपरेट कर लो और उसके अकॉर्डिंग फिर हमने आगे इक्वेशंस बन जाएंगे। तो वेरिएबल वाला पार्ट जो 1/x 1/y था वो हमने सेपरेट कर दिया। इधर भी सेम वही काम करेंगे, 1/x 1/y वाला पार्ट सेपरेट करेंगे। तो इसको आप लिख सकते हो 1/3 और 1/x अलग से, इसको 1/2 और 1/y अलग से लिख सकते हो और इक्वल में 13/6 एज इट इज चल रहा है। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब यहां पर हमें अगर इसको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, लीनियर मींस x और y डिनोमिनेटर में नहीं होने चाहिए, मतलब वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, उसी को लीनियर बोलते हैं। ऊपर पावर आ जाए 1 उसको लीनियर बोल देंगे, डिनोमिनेटर में है ऊपर जाकर के -1 पावर हो जाएगी तो लीनियर नहीं रहा। ये हमने डिटेल में लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। तो फिलहाल हम लोग क्या करने वाले हैं यहां पर हम लोग एक तो ये 1/x को a अज्यूम कर लेंगे और 1/y को हम लोग b अज्यूम कर लेंगे। ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 और ये इक्वेशन नंबर 4 है। जो भी इधर फर्स्ट वाले ब्रैकेट में वेरिएबल रहता है उसको हमेशा a ले लेते हैं और जो सेकंड नंबर के ब्रैकेट में रहता है उसको हमेशा b लेते हैं। ये फिक्स फॉर्मेट है, इसमें कुछ सोचने समझने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल सा फॉर्मेट है एकदम। अब यहां से दोनों वैल्यूज यहां पर रख देंगे, मतलब इसकी जगह a रख दो, इसकी जगह b रख दो, सेम a b और नई इक्वेशंस बन जाएंगी, वो लीनियर इक्वेशंस होंगी आपकी, है ना। तो यहां पर मैं कर देता हूं, यहां पर आप लिखेंगे पुट इन इक्वेशन 1 and 2 में आप रख दीजिए इसको। 1 और 2 में अगर रखेंगे तो क्या आएगा, 1/2a, ये आ जाएगा 1/2a प्लस में 1/3b और इक्वल में 2 आ जाएगा, इक्वल में 2 है। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं, फिर इस वाली इक्वेशन में रखेंगे। पहले एलसीएम लेके इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये 6 यहां पर एलसीएम आ रहा है 2 और 3 का, तो यहां आ जाएगा 3a प्लस में 2b और इक्वल में 2 है। ठीक है, और इसको ऐसा करते हैं, थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, हल्का सा ऊपर कर लेते हैं, इसको यहां कर लेते हैं। हाँ, सो ये अब बन जाएगा, देखो 6 आप इस तरफ ले लेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा 3a प्लस में 2b और इक्वल में 6 × 2 12। हमारी इक्वेशन नंबर 5 आ गई है और इसको मैं एक बॉक्स में बना देता हूं। मेन इक्वेशन ये है हमारी जो सॉल्व करने की है। इसके बाद अब जब आप इसमें रखोगे वैल्यू तो 1/3a, ये बन जाएगा 1/3a प्लस में 1/2b इज इक्वल टू 13/6। सो 13/6। यहां पर भी एलसीएम लेकर के इसको सॉल्व कर लो। एलसीएम लोगे तो अगेन वही 6 एलसीएम में आएगा, 3 and 2 का एलसीएम 6 आ जाएगा और यहां बनेगा 2a प्लस में 3b इक्वल में 13/6 और ये 6 से 6 डायरेक्ट कैंसिल आउट हो गया। तो सेकंड इक्वेशन क्या आ जाएगी, इधर ही कर देता हूं मैं, ऐसा करता हूं, एक ही पेज पे हो जाएगी। 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 13। ये हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 6 हमारे पास आ गई। ठीक है, तो दो इक्वेशंस हमारे पास है, इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 6।
इन दोनों को सॉल्व करोगे ए और बी की वैल्यूज आ जाएंगी, और जैसे ही ए और बी की वैल्यूज आपके पास आएंगी उसके बाद आप यहां पर रखेंगे तो एक्स और वाई की वैल्यूज भी मिल जाएंगी। तो मैं इसको आगे सॉल्व कर देता हूं। देखिए 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 12, मैं इस पेज पे लिख देता हूं केवल इक्वेशंस को, और यह है 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 13, 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 13, ये हमारी फिफ्थ इक्वेशन, और ये सिक्स्थ इक्वेशन है। इन दोनों को सॉल्व करना है। जो मेथड आपको अच्छा लगता है उससे कर लो, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैं आप फिलहाल सब्स्टिट्यूशन लगा रहा हूं। सब्स्टिट्यूशन में क्या करोगे आप, सब्स्टिट्यूशन में किसी एक से ए या बी की वैल्यू निकाल के दूसरे में रख दो, जिसका कोफिशिएंट कम दिखे वहां से निकालना इजी पड़ता है। तो मैं एक काम कर रहा हूं, यहां से मैं ए की वैल्यू निकाल रहा हूं, तो यहां से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2a इज इक्वल टू, इसको इस तरफ ले आओ, 13 माइनस 3b, और a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 13 माइनस 3b डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 7 है। इक्वेशन नंबर 7 से a की वैल्यू उठा करके इक्वेशन नंबर 5 में रख दूं, पुट इन इक्वेशन नंबर 5, तो ये क्या बन जाएगी, ये 3a मींस ये रहा 13 माइनस 3b डिवाइडेड बाई 2, और प्लस में 2b, और इक्वल में अपने आ रहा है 12। सो ये कितना बन जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई करोगे 13 इंटू 3 39, तो ये हो गया 3 इंटू 3 9b, और डिवाइडेड बाई 2 प्लस में 2b इज इक्वल टू 12। एलसीएम ले लो, बस एलसीएम लोगे तो 2 एलसीएम में आ जाएगा, 2 हमारे पास एलसीएम में आ गया, तो 39 माइनस 9b इज प्लस में 2 इंटू 2 4b, ये हो गया, और इक्वल में 12 है, और इस 12 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या बनेगा अपने पास, यहां तो 39 माइनस, देखो यहां तो हो गया 39 माइनस कितना बनेगा, ध्यान से देखें, 39 माइनस 9b प्लस 4b, दैट मीन्स माइनस 5b, ये हो गया, सो माइनस का 5b ये हो गया, और इक्वल में 12 इंटू 2 24 हो जाएगा, ये 24 हो गया। यहां से हम b इजीली निकाल सकते हैं। b वाला सेक्शन एक तरफ ले लो आप, माइनस 5b रहने दो भले, इधर इसको उधर ले जाते हैं, तो माइनस 5b इज इक्वल टू 24 माइनस 39, और ये बनेगा हमारे पास माइनस 5b इज इक्वल टू माइनस का 15, ठीक है, माइनस से माइनस तो कैंसिल आउट हो ही जाता है। सो b इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 15 डिवाइडेड बाई 5, दैट मीन्स 3 के इक्वल। b की वैल्यू 3 आ गई भाई। अब b की वैल्यू 3 आ गई तो a की वैल्यू तो यहां से डायरेक्ट निकल जाएगी। इक्वेशन नंबर 7 में रखना है अपने को, बस और कुछ नहीं करना है। तो हम यहां लिखेंगे कि इक्वेशन नंबर 7 में हम लोग रख रहे हैं वैल्यू, सो a इज इक्वल टू कितना, 13 माइनस 3b, b मीन्स 3, और डिवाइडेड बाई कितना 2, तो ये बन जाएगा हमारे पास में 13 माइनस 3 इंटू 3 9, सो 13 माइनस 9 अपॉन 2, दैट मीन्स 4 अपॉन 2, दैट मीन्स हमारा a की वैल्यू मिल जाएगी हमें 2। a हमारे पास 2 है, b हमारे पास 3 है। दोनों की वैल्यूज अगर आप यहां रखते हो इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 में, तो x और y इजीली निकल जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 3 में रख रहा हूं सबसे पहले मैं लिखता हूं इक्वेशन नंबर 3 क्या है हमारी, 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू ए, दैट मीन्स 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू ए मीन्स 2। अब इसको रेसिप्रोकल कर लो, इसको यूं घुमा लोगे तो क्या बन जाएगा, ये बनेगा 1 बाई एक्स का तो x अपॉन 1 हो जाएगा, 1 बाई एक्स का आप लिख सकते हो x बाई 1 इज इक्वल टू, यूं घुमाया तो उधर भी घूम जाएगा, 1 बाई 2, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 1 बाई 2। बेसिकली नीचे 1 होने का तो कोई खास सेंस है नहीं, x इज इक्वल टू 1 बाई 2 हो गया। इसके बाद में सेम आप यहां पर इक्वेशन नंबर 4 में रख दो, जो 1 बाई वाई इज इक्वल टू बी है, तो आप लिखोगे इक्वेशन नंबर 4 में रख रहे हो आप 1 बाई वाई इज इक्वल टू बी है, सो 1 बाई वाई इज इक्वल टू बी है 3, रेसिप्रोकल y अपॉन 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3, दैट मीन्स y इज इक्वल टू 1 बाई 3। एक ये रही, दोनों x और y की वैल्यूज हमने निकाल ली। तो ओवरऑल क्या काम किया है, ओवरऑल वही काम किया है जो हमने लास्ट लेक्चर में एग्जांपल्स में सीखा था। बस जो यहां पर x और y में टर्म्स दिख रही हैं, जो वेरिएबल टर्म्स आपको दिख रही हैं, उनको a और b मान करके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, आराम से बढ़ सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। इसी तरह का हमारा सेकंड नंबर है पार्ट। इसका सेकंड पार्ट में इस बार क्या दिया हुआ है, 1 अपॉन एक्स 1 अपॉन वाई वाला फॉर्मेट नहीं है,
1/√x 1/√y वाला फॉर्मेट है, कोई सा भी फॉर्मेट हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ए और बी मान करके अपने को क्वेश्चन सॉल्व करना है, इजीली हो जाएगा। देखो मैं स्टार्ट कर रहा हूं, इसको भी एक बार ध्यान से देखेंगे आराम से समझ में आएगा। इसको आप लिख सकते हैं 2 × 1/√x, सेपरेट कर दिया, 1/√x सेपरेट हो गया, जो x वाला पोर्शन था पूरा का पूरा। ऐसे ही 3 अलग कर लो, कांस्टेंट अलग कर लिया करो जो भी है, और वेरिएबल अलग कर लिया करो, और इक्वल में 2 चल रहा है, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे सकते हैं। ऐसे ये 4 के साथ में 1/√x है, -9 के साथ में 1/√y है, और इक्वल में हमारे पास में -1 आ रहा है, इक्वेशन नंबर 2 आ गई। 2 इक्वेशंस हमने यहां पर क्लियरली मेंशन कर दी है। अब इसमें आपको साफ साफ नजर आ रहा है किसको A और किसको B लेना है, तो मेरे ख्याल से इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि यहां जो लिखा हुआ है उसको हम A लेंगे, यहां जो लिखा हुआ है उसको हम B लेंगे। तो मैं इक्वेशन से एक बार बना देता हूं और लिख देता हूं यहां, लेट 1/√x इज इक्वल टू A एंड 1/√y इज इक्वल टू B। ये इक्वेशन नंबर हमारी 3 हो गई और ये इक्वेशन नंबर हमारी 4 हो गई। इस तरह से हमने 2 इक्वेशंस यहां पर बना ली हैं। अब इन दोनों इक्वेशंस की वैल्यूज यहां पर रख देंगे, तो इसमें और साथ में इसमें और इसमें वैल्यू आ जाएंगी। तो क्या आएंगी वैल्यूज, देखो। सो इक्वेशन नंबर 1 और 2 में हम लोग वैल्यूज रख रहे हैं, तो ये बन जाएगा 2 × A + 3 × B, 2A + 3B इज इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 5, एंड 4A minus 9B इज इक्वल टू -1, विच इज इक्वेशन नंबर 6। दोनों इक्वेशन हमारे सामने हैं, जो मेथड आपको ठीक लगे A और B निकाल लो, A और B आ जाएंगे, यहां रखोगे X और Y भी आ जाएंगे। तो कोई मुश्किल बात है ही नहीं, इजी क्वेश्चन है, एकदम बहुत इजी क्वेश्चन है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहां पर इक्वेशन नंबर, इसको थोड़ा ध्यान से देखें आप, इक्वेशन नंबर जो 6 है उसके पास A का जो कोफिशिएंट है 4 है, इसके पास A का कोफिशिएंट जो है वो 2 है। सेम बना सकते हैं आराम से, एलिमिनेशन से इजीली हो जाएगा। तो आप क्या करें, आप इस 5 वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके रख दें बस, फिर सब्ट्रैक्शन से आंसर आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम इक्वेशन नंबर 5 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 से, तो ये 2A का 4A बन जाएगा, 3B का 6B बन जाएगा 2 से मल्टीप्लाई होके, और ये 2 × 2 4 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 7 हो गई एक तरीके से हमारे पास। और ये वाली एज इट इज लिख रहा हूं मैं, 4A माइनस में 9B इक्वल में -1, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 6 थी। दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करते ही एलिमिनेशन से हो जाएगा। सब्ट्रैक्शन देखो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सेम है, ऐड करेंगे तो 4A और 4A 8A हो जाएगा, तो ऐड करने से तो कोई फायदा ही नहीं है। सब्ट्रैक्शन से 4A - 4A 0, तो माइनस यहां लगाया, साइन चेंज, यहां प्लस हो जाएगा, साइन चेंज, यहां प्लस हो जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम इक्वेशन नंबर 7 माइनस इक्वेशन नंबर 6 करना चाह रहे हैं, और ये तो हो गया कैंसिल, 6B 9B मिलकर के हो गया 15B, और इक्वल में 4 + 1 5 हो गया। सो B इज इक्वल टू 5/15, दैट मीन्स B की वैल्यू हमारे पास 1/3 इजीली आ गई। B की वैल्यू 1/3 आप चाहो तो इसी में रख दो, चाहो तो इसमें रख दो, आराम से आंसर आ जाएगा। मैं इसमें रख देता हूं, इजीली काम हो जाएगा इक्वेशन नंबर 5 में। सो इक्वेशन नंबर 5 में रखने से देखो क्या मिल रहा है, 2A और प्लस में 3B, B मीन्स 1/3, और इक्वल में हो रहा है 2, तो ये तो कैंसिल आउट हो ही रहा है। क्या बच रहा है हमारे पास में, 2A + 1 इज इक्वल टू 2, दैट मीन्स 2A इज इक्वल टू, देखो 1 उधर जाकर के माइनस हो जाएगा, 2 - 1 आ जाएगा। सो यहां से A की वैल्यू कितनी मिली, A इज इक्वल टू 1/2 आ गया हमारे पास। हमने A निकाल लिया, हमने B निकाल दिया। अब बस इतना करना है कि आपको इस इक्वेशन में रख देना है, दोनों इक्वेशंस में रख देना है बस, और कुछ नहीं करना है, आंसर आ जाएगा तुरंत। सो इक्वेशन नंबर 3 में रखते हैं, एक तरफ तो इक्वेशन नंबर 3 में रखेंगे, एक हम इक्वेशन नंबर 4 में रख देंगे। इक्वेशन 3 है हमारी 1/√x इज इक्वल टू A, और ये है 1/√y इज इक्वल टू B। दोनों की वैल्यूज हैं, A की वैल्यू तो है 1/2, B की है 1/3, रख देते हैं। ये तो है 1/2 और ये है 1/3, 1/√y और 1/√x। अब आप
पहले तो रेसिप्रोकल कर लो दोनों केसेस में, मतलब इसको भी घुमा रहे हैं, इसको भी घुमा रहे हैं, तो ये बन जाएगा रूट एक्स अपॉन 1 इज इक्वल टू 2 अपॉन 1, दैट मीन्स रूट एक्स इज इक्वल टू 2, दैट मीन्स स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, रूट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, एक्स इज इक्वल टू 4, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, भाई रूट है तो स्क्वायर कर लेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है उसमें, वो तो कोई मुश्किल काम है नहीं। यहां पर भी सेम काम करना है, पहले रेसिप्रोकल कर लो फिर स्क्वायर कर लेना। रेसिप्रोकल किया तो रूट वाई इज इक्वल टू 3 आ गया, स्क्वायर करोगे तो रूट वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर हो जाएगा, सो वाई इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। तो इजीली एक्स और वाई हमने यहां पर निकाल लिए हैं, कोई मुश्किल काम नहीं था, बस इतना सा चेंज था कि इस बार 1 बाई रूट एक्स 1 बाई रूट वाई आ गया, सिंपल एक्स और वाई की जगह रूट आ गए, उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ा, उससे बस लास्ट में हल्का फुल्का स्क्वायर स्क्वायर करना पड़ा हमारे को, यहां पर स्क्वायर वगैरह करना पड़ा बस रूट हटाने के लिए, बाकी काम तो सेम ही था, सेम ही है सारे काम, सारे के सारे क्वेश्चंस में पैटर्न सेम रहेगा। उधर जो फर्स्ट ब्रैकेट में एक्स में जो दिखेगा उसको हम लोग ए ले लेंगे, सेकंड ब्रैकेट में जो वाई में दिख रहा होगा उसको हम लोग बी ले लेंगे और काम हो जाएगा हमारा। आगे वाले क्वेश्चंस देखते हैं एक बार। थर्ड वाला जो क्वेश्चन है, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा आ गया, इसमें y तो ऊपर ही है, सिर्फ x है डिवाइड में, तो ऐसे केस में क्या करना है, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, तो देखते हैं एक बार ऐसे केस में क्या करेंगे भाई। ये है 4 इंटू 1 बाई एक्स, ये है 3 इंटू वाई और इक्वल में 14, इक्वेशन नंबर 1, ये है 3 इंटू 1 बाई एक्स, ये है 4 इंटू वाई और इक्वल में 23, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। दोनों इक्वेशंस में कमाल की बात यह है कि y डिवाइड में नहीं है, y तो है ही न्यूमरेटर में, तो y की तो टेंशन ही नहीं है, हमें सिर्फ 1 बाई एक्स को a लेना है और उससे काम चल जाएगा। आप चाहो तो भाई a और y का कॉम्बिनेशन आपको इतना अच्छा नहीं लग रहा हो सॉल्व करने में, तो इसको b ले लेना, फर्स्ट ब्रैकेट को a, सेकंड वाले को b ले लो, कोई टेंशन नहीं, a और b में इक्वेशन हो जाएगी। a और b में सॉल्व करने में ज्यादा कंफर्टेबल लगता है ना, अपन सारे क्वेश्चंस को a और b में लेते हैं, तो इसको भी b ले ही लो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं लेंगे तो कोई टेंशन नहीं, क्योंकि y की पावर तो 1 ही है, इसको कुछ नहीं भी मानोगे ना कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, पावर ऑलरेडी 1 है, टेंशन की कोई बात ही नहीं है। लेकिन अगर इसकी पावर 1 नहीं होती तो फिर जरूरी हो जाता, अभी आप नहीं मानोगे कुछ भी कोई दिक्कत नहीं है, मान लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, दोनों केसेस में ठीक ही है, कोई टेंशन नहीं है। तो मैं तो मान ही लेता हूं, यहां अज्यूम कर ही लेता हूं, लेट 1 upon x is equal to a, which is equation number 3, and 1 upon y is equal to b, equation number 4। अब इन दोनों इक्वेशंस को यूज ले रहे हैं हम 1 और 2 में, पुट इन इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 में रखेंगे तो क्या बनेगा, 4a प्लस 3b इज इक्वल टू 14 एंड 3a माइनस 4b इज इक्वल टू 23। ये इक्वेशन नंबर 5 है, ये इक्वेशन नंबर 6 है। जो मर्जी तरीके से इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लो, कोई टेंशन की बात नहीं है, अपने को तो लास्ट में बस यहाँ आंसर रखना है। ये मैंने गलत लिख दिया, सॉरी, इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं, ये मैंने थोड़ा गलत लिख दिया, इसको आप y ही लिखोगे क्योंकि इस बार तो y ही है, इसको तो y ही लिखना है सिर्फ और सिर्फ। सो y इज इक्वल टू b, ना कि 1 अपॉन y, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। फर्स्ट ब्रैकेट जो भी है उसको a लेना है, सेकंड ब्रैकेट में जो भी वेरिएबल दिख रहा है उसको b लेना है, बस इतना ध्यान रखना है अपने को, ठीक है। आगे सॉल्व कर लो बस नॉर्मल तरीके से, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आगे भाई इनको मैं सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर रहा हूं फिलहाल, तो यहां से मैं a की वैल्यू निकालना चाह रहा हूं, यहां से a की वैल्यू निकल जाएगी, इजीली निकल जाएगी। कैसे देखो, 3a, इसी को कंटिन्यू कर देता हूं मैं, 3a इज इक्वल टू, इसको अगर मैं उस तरफ ले जाऊं तो 23 प्लस 4 भी हो जाएगा ना, 23 के साथ प्लस में आ जाएगा, तो 23 प्लस 4b, और यहां से a की वैल्यू कितनी आ गई, 23 प्लस 4b डिवाइडेड बाई 3, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 7 आ गई, इक्वेशन नंबर 7 आ गई, ठीक है। 7th नंबर जो इक्वेशन है, यहां से a की वैल्यू उठा करके इक्वेशन नंबर 5 में रख दो, काम खत्म। सब्स्टिट्यूशन में ये होता है, किसी एक से वैल्यू उठा करके दूसरे में रखना होता है, तो हम लोग इसको इक्वेशन नंबर 5 में रख रहे हैं, तो पुट इन इक्वेशन नंबर 5, तो क्या बन जाएगा, 4a मतलब 23 प्लस 4b डिवाइडेड बाई 3, और
प्लस में 3b इज इक्वल टू 14, प्लस में 3b इज इक्वल टू 14। बस एलसीएम एलसीएम लेके आराम से सॉल्व कर लेते हैं। पहले अंदर मल्टीप्लाई ही कर लो। 23 इंटू 4 कितना होता है? ये होता है 92 प्लस में 4 इंटू 4 16b डिवाइडेड बाई 3 एज इट इज चल रहा है, प्लस में 3b और इक्वल में 14। ठीक है, सो यहां से अब आप एलसीएम ले लो, अब कोई टेंशन नहीं है। एलसीएम लोगे तो 3 ही हमारे एलसीएम में आएगा और यहां से बनेगा, थोड़ी सी कैलकुलेशन है, 92 प्लस 16b प्लस में 3 इंटू 3 9b और इक्वल में 14। ये 3 उधर लेके चले जाओ आप, ये हो गया 92 और ये भी ऐड ही कर लो, 25b आ जाएगा और इक्वल में 14 इंटू 3 42, 14 इंटू 3 होता है 42 और ये 92 इधर माइनस में आ जाएगा। सो 25b इज इक्वल टू 42 माइनस 92। मैं नेक्स्ट पेज पे कर देता हूं। 42 माइनस 92 कितना होता है वैसे? ये होता है -50। माइनस में आ रहा है इस बार, अभी तक दोनों बार प्लस में आ रहा था। सो -50 आ जाएगा। 25b इज इक्वल टू -50, दैट मीन्स b इज इक्वल टू -50/25 विच इज इक्वल टू -2। ठीक है, -2 आ गया b की वैल्यू। उसके बाद में अब a की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो इक्वेशन नंबर 7 में रख दो। a इज इक्वल टू 23 प्लस 4b अपॉन 3। a इज इक्वल टू 23 प्लस 4b अपॉन में 3। 23 प्लस 4b, b की जगह मैंने वैल्यू रख दी, बाकी सब सेम रहा है। इक्वेशन नंबर 7 थी। तो ये हमने इक्वेशन 7 का डायरेक्ट यूज लिया है और a निकाल लिया है यहां से, जैसा कि हमेशा करते ही हैं हम लोग, कोई मुश्किल काम है नहीं इसमें। 23 माइनस 8 और डिवाइडेड बाई 3। 23 में से 8 माइनस करोगे तो 15 आ जाएगा और ये पॉजिटिव आ रहा है, ये हमारा 5 आ रहा है। तो हमारे पास a और b दोनों की वैल्यूज हैं, a और b दोनों की वैल्यूज हैं। a की वैल्यू 5 आ गई, b की वैल्यू -2 आ गई। अब हमें बस इतना करना है कि यहां पर बस वैल्यू डाल देनी है। ठीक है, सो इक्वेशन 3 एंड 4 हम लोग यूज लेते हैं, इधर कर देता हूं मैं। इक्वेशन 3 अगर यूज लोगे 1/x इज इक्वल टू a और इक्वेशन 4 अगर यूज लेते हो y इज इक्वल टू b, तो इसमें तो कुछ है ही नहीं, b की वैल्यू डायरेक्ट रखनी है यहां, तो b की वैल्यू है -2, सो y की वैल्यू तो -2 आ गई, सोचने की जरूरत नहीं है, ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना। ठीक है, y इज इक्वल टू -2 यहां से निकाल लेते हैं। सो ये बनेगा 1/x इज इक्वल टू a मीन्स 5 अपॉन 1। सो x अपॉन 1 इज इक्वल टू 1/5, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 1/5। ये हमारा x की वैल्यू, ये हमारी y की वैल्यू, दो वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं। x और y हमने इजीली निकाल लिया है फाइनली, और यही बस लास्ट में करना होता है और कुछ नहीं करना। तो इसमें क्या नया था? इसमें यह नया था कि y तो डिवाइड में दिया ही नहीं था, तो सोचने की बात थी y को लेना है नहीं लेना है, आपकी चॉइस है, ले तो ले लो, नहीं लो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर तो वही आने वाला है। ठीक है, तो जब कोई न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में है ही नहीं, तो कोई टेंशन नहीं है उसमें, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए जो भी है फिलहाल आप तो ये मान ही लिया करो, इजी रहता है। फर्स्ट ब्रैकेट सेकंड ब्रैकेट की तरह सोचो आप, ए और बी अज्यूम करके आगे बढ़ जाओ उसमें। चलिए नेक्स्ट फोर्थ पार्ट देखते हैं, 8 पार्ट्स तक जाना है सफर थोड़ा लंबा है, जल्दी जल्दी करने की कोशिश कर रहे हैं। फोर्थ पार्ट है 5/x - 1 प्लस 1/y - 2 इज इक्वल टू 2। थोड़ा सा बड़ा आ गया, लेकिन कोई टेंशन नहीं है, इसमें भी सेम पैटर्न से हम आगे बढ़ेंगे। 5 अपनी जगह पर है और 1/x - 1 सेपरेट कर लो, ऐसे ही 1 अपनी जगह पर है, 1/y - 2 सेपरेट कर लो। मतलब 1 सेपरेट रखो या मत रखो कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज से। 1 को सेपरेट भले ही आप नहीं भी रखेंगे तो बहुत ज्यादा टेंशन की बात नहीं है उसमें, क्योंकि 1 × 1 लिखो या नॉर्मल लिख लो कोई दिक्कत नहीं है। ये 2 हो गया। ऐसे यहाँ की अगर मैं बात करूं तो ये होगा 6 × 1/x - 1 और -3 और 1/y - 2 आप इसको लिखोगे और इक्वल में आ जाएगा प्लस का 1। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, ये हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं। अब यहां पर फर्स्ट वाले को सेम वही a लेना है, सेकंड वाले को सेम वही b लेना है, सेम पैटर्न है, कुछ चेंज ही नहीं है। ठीक है, तो आप लिखोगे लेट 1/x - 1 इज इक्वल टू a, इक्वेशन नंबर 3,
एंड 1/y-2 is equal to b. Equation number 4. Put these values in equation number 1 and 2. तो क्या बनेगा, मैं इस तरफ कर देता हूं, क्या बनेगा, देखिए 5a, ये बन रहा है 5a प्लस में 1b इज इक्वल टू 2. सेम ऐसे यहां 6a माइनस 3b इज इक्वल टू 1. सिंपल. फर्स्ट वाले को हमने a लिया है, सेकेंड वाले को b लिया है, सेम यहां पर है a और b. ये सिंपल a और b लेकर के हमने इक्वेशंस बना दी. दोनों इक्वेशंस बहुत सिंपल है, हमें यहां से सिर्फ b भी लेने की जरूरत नहीं है, यहां से 3 कॉमन आ रहा है सेकेंड वाली इक्वेशन से. तो इसको आप ले लो इक्वेशन नंबर 5 और सेकेंड वाली इक्वेशन को अभी कुछ मत लिखो, इसको थोड़ा सा 3 कॉमन लेके सिंप्लीफाई कर लेते हैं. 2a माइनस b बन रहा है, ये बन रहा है 2a माइनस b और इक्वल में 1 आ रहा है. ठीक है, और यहां से आप नोटिस करोगे कि 2a माइनस b की वैल्यू 1/3 आ गई. ये हमारी इक्वेशन नंबर 6 हो गई. मैंने इस फॉर्मेट में इसलिए रखा है क्योंकि देखो दोनों इक्वेशंस में b के कोफिशिएंट अब सेम हो गए, सिर्फ ऐड करेंगे काम निपट जाएगा अपना. एकदम सिंपल हो गया, एलिमिनेशन से हो जाएगा अब तो आप बस इतना करो, इक्वेशन नंबर 5 प्लस इक्वेशन नंबर 6 कर लो, बस इतना करना है अपने को, और ये हो जाएगा 5a प्लस b इक्वल टू एंड 2a माइनस b इक्वल 1/3. कैंसिल. 5 और 2 7a हो गया. 2 प्लस 1/3 यहां पर लिख दिया जाएगा. ठीक है, 2 प्लस 1/3 हो गया. अब यहां से क्या करना है, यहां से एक तो ये 7a हो गया, और ये अगर एलसीएम में लेते हैं तो 3 हमारा एलसीएम आता है. 3 × 2 6 प्लस 1 दैट मीन्स 7/3. तो मैं नेक्स्ट पेज पे लेता हूं. 7a इज इक्वल टू 7/3 से यहां आ जाएगा 7a इज इक्वल टू 7/3. 7 से 7 कैंसिल आउट और a की वैल्यू आ जाएगी 1/3. a की वैल्यू 1/3 आ जाएगी. ठीक है, यहां तक हमने कर लिया है. और a की वैल्यू जो 1/3 आई है वो चाहो तो इसमें रख दो, चाहो तो इसमें रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. हम इक्वेशन नंबर 5 में रख रहे हैं. इक्वेशन नंबर 5 है 5a प्लस b इज इक्वल टू 2. इक्वेशन 5 है 5a प्लस b इज इक्वल टू 2. ठीक है, सिंपल में एकदम. यहां पर b की वैल्यू रखेंगे a निकल जाएगा आराम से. तो यहां पर a की वैल्यू रख देंगे, b निकल जाएगा. a की वैल्यू है 5 और 1/3, तो ये 3 डिवाइड में हो गया. यहां से आप इसको इस तरफ ले लो और b मिलेगा आपको 2 माइनस 5/3. दैट मीन्स अगर 3 हम लोग एलसीएम लेते हैं तो 3 × 2 6 माइनस 5. ठीक है, सो b इज इक्वल टू 6 माइनस 5 इज 1/3. ये हमारे पास b की वैल्यू आ गई, ये हमारे पास a की वैल्यू है. दोनों वैल्यूज को उठा करके हम लोग रखने वाले हैं यहां पर. थर्ड एंड फोर्थ में दोनों वैल्यूज को रख देंगे. तो थर्ड इक्वेशन है 1/x माइनस 1 इज इक्वल टू a. 1/x माइनस 1 इज इक्वल टू a. और दूसरी इक्वेशन है 1/y माइनस 2 इज इक्वल टू b. ये है हमारी इक्वेशन नंबर 3, ये है हमारी इक्वेशन नंबर 4. दोनों इक्वेशंस में वैल्यू रख रहे हैं और देखो क्या आंसर आता है. बहुत सिंपल सा है काम. b की वैल्यू तो 1/3 है, a की 1, दोनों की सेम ही आ गई. अच्छा, दोनों की सेम आ रही है, बहुत बढ़िया. तो यहाँ पे 1/x माइनस 1 इज इक्वल टू 1/3. रेसिप्रोकल कर दो तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 3. यूं घुमाया है, डिवाइड में 1 का तो कोई रोल है नहीं, सिंपल में चल रहा है. ये 1 उस तरफ आ जाएगा. सो 3 प्लस 1 दैट मीन्स 4. x की वैल्यू 4 मिल गई. सेम भाई b की वैल्यू सेम उसी तरह से 1/3 ही है. रेसिप्रोकल कर दो, घुमा दो तो y माइनस 2 की वैल्यू 3 आ जाएगी और ये माइनस 2 उधर जाकर के प्लस 2 हो जाएगा. तो y इज इक्वल टू 3 प्लस 2 दैट मीन्स 5 आ गया. तो x और y यहां भी आराम से निकल गए. कोई बहुत ज्यादा लेंथ नहीं है मतलब क्वेश्चंस की, नॉर्मल क्वेश्चंस हैं. आपको स्टार्टिंग में बस ये सोचना है कि किसको a किसको b अज्यूम करें और उससे इक्वेशंस क्या बन रही हैं, बस इतना आपको सोचना है. और इक्वेशंस जो भी बने, जैसे ये 2 इक्वेशंस बन रही थी, इनको जो मर्जी तरीके से आप सॉल्व कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता. मैंने तो यहाँ 3 कॉमन लिया. 3 कॉमन नहीं लेते, यहां से 3 से मल्टीप्लाई करके b का कोफिशिएंट सेम बना लेते, वैसे भी कर सकते थे, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है. तो जो आपको कन्वीनियंट तरीका लगता है ना इक्वेशंस बनने के बाद में, आप उससे करो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें. ठीक है, मैं नेक्स्ट
फोर्थ के बाद फिफ्थ नंबर पे आ रहा हूँ। फिफ्थ नंबर है, बहुत सिंपल है, तो इसमें तो कुछ है ही नहीं, दिखने में बस अजीब सा लग रहा है ये, बाकी है बहुत सिंपल सा। आपको बस इतना करना है कि जो फर्स्ट इक्वेशन आपको दिख रही है 7x माइनस 2y अपॉन में xy इज इक्वल टू 5, इसमें xy को सेपरेट कर लो। 7x अपॉन xy हो जाएगा ये एक तो, और ये 2y अपॉन में xy हो जाएगा और इक्वल में 5 है। x से x कैंसिल आउट, तो 7 अपॉन वाई इज इक्वल टू, वाई से y कैंसिल आउट, इज इक्वल टू नहीं आएगा, यहाँ पर आप माइनस साइन लगाओगे, ये x इज इक्वल टू 5। हमारी आदत ये है कि हम x को पहले रखते हैं, y को बाद में रखते हैं, हमारा फॉर्मेट ही ऐसा ही है, तो हम ऐसा ही कर लेते हैं, इसको भी ऐसा ही लिख लेते हैं, या चलें तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे ये भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी छोड़ दो ऐसे ही, इसको ऐसे लिख लो, बस ऐसा कर लो। 7 और ये 1/y है, -2 के साथ 1/x है और इक्वल में 5 है। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। एक काम की चीज यहां से मिल रही है, अभी 1/y 1/x को कुछ कुछ रखेंगे, उसकी टेंशन नहीं लेनी, अभी इस वाली इक्वेशन का फैसला करना है, अभी इसका तो कुछ हुआ ही नहीं है। यहां भी सेम, ये जो 8x दिख रहा है उसके डिवाइड में xy अलग से ले लो, ऐसे ही 7y दिख रहा है उसके डिवाइड में xy आप अलग से ले लो, और इक्वल में 15 चल रहा है, सेम x से x कैंसिल आउट और y से y कैंसिल आउट करोगे तो यहाँ पर 8/y प्लस में 7/x इज इक्वल टू 15 बन जाएगा, और इसको 8 इंटू 1/y 7 इंटू 1/x इज इक्वल टू 15 लिख सकते हो, जिसको कि आप इक्वेशन नंबर 2 कह सकते हो, कोई टेंशन नहीं है उसमें। हमने अब तक बस इतना ही जाना है कि जो हमारा फर्स्ट ब्रैकेट है उसको आप a अज्यूम कर सकते हो, जो सेकंड ब्रैकेट है उसको आप b अज्यूम कर सकते हो, तो ये a हो गया, ये b हो गया। हमेशा इसको हम b लेते थे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप तो फर्स्ट और सेकंड ब्रैकेट सोचा करो, फर्स्ट ब्रैकेट को a, सेकंड ब्रैकेट को b लेना है, सिंपल, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना एक्स्ट्रा। तो आप लिख लोगे यहां पर लेट 1/y इज इक्वल टू a एंड 1/x इज इक्वल टू b, सो दैट इक्वेशंस हमारे पास क्या आएंगी, आप लिख देना पुट इन इक्वेशन 1 एंड 2, पुट इन इक्वेशन 1 एंड 2, so we will get 7a minus 2b is equal to 5, 7a minus 2b is equal to 5 and 8a plus 7b is equal to 15। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 और ये इक्वेशन नंबर 6 हो जाएंगे हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई जिनको सॉल्व करना है, जो मर्जी मेथड यूज लो, वो कोई टेंशन वाली बात नहीं। फाइनली इक्वेशन तक अब पहुंचे हैं अपन, तो थोड़ा सा काम लंबा निकल गया, ये 2-3 लाइन यहाँ पर 2-3 लाइन यहाँ पर एक्स्ट्रा निकल गई, जिसके बाद इक्वेशन बनी है इस बार, बस इतना सा एक्स्ट्रा है, बाकी सब सेम है आगे का। आगे आप मैं तो सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज ले रहा हूँ यहाँ पर, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में मैं मिनिमम कोफिशिएंट ढूंढ रहा हूँ, तो ये मिनिमम मिल रहा है, तो यहाँ से b की वैल्यू निकालूंगा और यहाँ रख दूंगा, काम खत्म उसके बाद में। सो इक्वेशन नंबर 5 देखिए क्या है, 7a minus 2b इज इक्वल टू 5, 7a minus 2b इज इक्वल टू 5। ये मैंने एक बार फिर से लिख ली यहाँ से, क्योंकि मैं निकालना चाह रहा हूँ ये b की वैल्यू, तो एक काम करते हैं, इसको इधर ले लेते हैं ताकि ये पॉजिटिव आ जाए, और इसको इस तरफ ले लो, तो ये बन जाएगा हमारा 7a minus 5 और इक्वल में प्लस का 2b, और 2 जो कोफिशिएंट है वो डिवाइड में आ जाएगा, 7a minus 5 अपॉन में 2 इज इक्वल टू b। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर कौन सी चल रही है, हमने 6 तक ले ली है, तो ये 7 चल रही है, और ये जो 7 से इक्वेशन मतलब 7 नंबर इक्वेशन आई है, वहां से वैल्यू उठा करके किस में रखोगे आप, 6 में, तो 8a 7b इज इक्वल टू 15 में रखोगे, 8a प्लस 7b इज इक्वल टू 15, यहां लिख देता हूं मैं, इक्वेशन नंबर 6 में हम लोग वैल्यू रखने वाले हैं। तो b की वैल्यू देखो क्या दिख रही है हमारे को, ये 7a minus 5 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 15, सो दिस वन इज 8a प्लस में 7 इंटू 7 49a माइनस 7 इंटू 5 35 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 15। तो यहां पर एलसीएम अगर आप लेते हैं तो एलसीएम आता है आपका 2, तो 8 इंटू 2 16a प्लस में 49a और माइनस में 35 इज इक्वल टू 15 इंटू 2 इज 30, ये हमारे पास आ जाएगा। इसके बाद का काम कुछ नहीं करना, 15 इंटू 2
नहीं सॉरी, क्या किया है मैंने, 30 कैसे लिख दिया मैंने, डायरेक्ट ही लिख दिया क्या 30? यहाँ तो अगली लाइन में जाएगा ना ये, तो यहाँ से मैंने गड़बड़ कर दिया। तो आप यहाँ पर 15 लिख लो। अब ये 2 उधर जाएगा, अब जाएगा ये 2 इधर, यहाँ गलत कर दिया, यहाँ नहीं जाएगा ना, यहाँ से मिटा लेते हैं इसको थोड़ा सा, ठीक है। चलिए 2 उधर ले लेंगे, अब कोई टेंशन नहीं है इसमें। ये बन जाएगा अपना 16a और 49a मिलकर के 65 बनता है। तो ये हो जाएगा 65a माइनस 35 और इक्वल में 15 इंटू 2 30। ये 35 माइनस वाला उधर जाकर के प्लस हो जाएगा, तो 65a इज इक्वल टू 30 प्लस 35 65, और a कितना आ गया 65 डिवाइडेड बाई 65 विच इज इक्वल टू 1। a आ गया 1। a की वैल्यू इतनी सिंपल आई है तो b भी आराम से यहां से निकल ही जाएगा, कोई दिक्कत थोड़ी है। b देखो कितना आ रहा है, इक्वेशन नंबर 7 में रख देते हैं। सो b इज इक्वल टू 7a, a की वैल्यू डाल दी डायरेक्ट, अपॉन में 2, सो 7 माइनस 5 इज 2 अपॉन 2, अगेन 1। a भी 1 b भी 1, इससे आसान कुछ नहीं आएगा और आराम से आंसर निकाल लोगे। क्या कहां गया, हाँ 1 अपॉन वाई ए है, 1 अपॉन एक्स बी है, तो यहां पर रखो भाई, पुट इन इक्वेशन नंबर 3 एंड 4, 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू ए एंड 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू बी। सो 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू 1, 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1। जैसा भी आप करना चाहो इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, रेसिप्रोकल कर लो, आंसर तो 1 ही आना है, कैसे भी कह लो 1 आ जाएगा। एक्स और वाई दोनों 1 आ गए। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई मुश्किल काम नहीं था। तो इजी क्वेश्चंस हैं, आराम से सॉल्व कर सकते हो, कोई मुश्किल है ही नहीं इनमें, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, हमारा है 6th पार्ट, 6x प्लस 3y इज इक्वल टू 6xy, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 5xy। सिमिलर क्वेश्चन है, माइनर सा चेंज है, एक स्टेप और एक्स्ट्रा होगा, बाकी सारा ही सेम है, बाकी सारा ही सेम है। देखो एक स्टेप कौन सा एक्स्ट्रा होगा, यहां पर अगर मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करूं तो ये है 6x प्लस 3y इज इक्वल टू 6xy। यहां से आप इतना कर लो बस, ये जो आपका 6, ये जो xy दिख रहा है ना आपका, उसको डिवाइड में लेके आ जाओ। डिवाइड में लाओगे तो देखो कैसे बनेगा, एक मिनट, डिवाइड में लाओगे तो ये 6x के डिवाइड में xy हो गया, 3y के डिवाइड में xy हो गया, और ये 6 हो गया। कहने का मतलब जो राइट साइड है वहां पर कांस्टेंट रहना चाहिए, x और y नहीं रहना चाहिए। अगर हैं डिवाइड कर दो, पूरी लाइन में डिवाइड कर दो। मैंने पूरी लाइन में डिवाइड कर दिया x y को। सेम ऐसे यहां पर भी करूंगा मैं, ये जो 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 5xy है, मैं पूरी लाइन में x y से डिवाइड कर रहा हूं। यहां भी x y से डिवाइड, यहां भी x y से डिवाइड, और यहां भी x y से डिवाइड कर दिया मैंने, ठीक है। यहां पर क्या बना, x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, और अच्छा यहाँ x y ऊपर लिखा ही नहीं मैंने, सॉरी, ये पूरा का पूरा ही कैंसिल। सेम ऐसे ही x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, पूरा का पूरा ही कैंसिल। तो क्या बनेगा बच्चों, ये बन जाएगा 6 अपॉन वाई 3 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 6, और इसको हम लोग सेम उसी पैटर्न से ऐसे लिख सकते हैं सेपरेट करके, ये 1 अपॉन एक्स हो गया, यहाँ पर 6 के इक्वल हो गया। सेम पैटर्न जो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, इक्वेशन नंबर 1 आ गई है। और सेम यहाँ से इसको 2 इंटू 1 अपॉन वाई कह सकते हो, 4 इंटू 1 अपॉन एक्स कह सकते हो, और इक्वल में 5। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। बाकी का काम तो अब सेम ही है, कोई मुश्किल है ही नहीं। सेम वही 1 अपॉन वाई को आप लोगे a, और 1 अपॉन एक्स को ले लोगे आप b, और उसके बाद आगे सॉल्व कर सकते हो, वो भी होमवर्क में, क्योंकि सेम क्वेश्चन है, कुछ ऐसा नहीं है जो नया बताने का है। तो ये काम आप इसके आगे का होमवर्क में करेंगे। तो क्या हमने नया सीखा इसमें, बस ये कि यहां पर अगर एक्स वाई एक्स्ट्रा आ जाए, यहां पर अगर आपके पास में एक्स्ट्रा एक्स वाई आ जाए, उसको पूरी लाइन में डिवाइड लगा दो, आपका आराम से सॉल्यूशन निकल जाएगा। जो भी दिक्कत है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। 6th पार्ट बड़ा इजी, सेम 5th की तरह ही था, सिमिलर। हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं जो है 7th और 8th भी नॉर्मल क्वेश्चंस हैं, बहुत ज़्यादा अलग नहीं है। ये वो क्वेश्चंस हैं जो हमने कल एग्जाम्पल नंबर 9 किया था, मतलब लास्ट क्लास में जो एग्जाम्पल नंबर 9 किया था उसमें इस तरह की इक्वेशंस आई थी। देखो इसको कैसे लिखेंगे आप, 10 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई आप इसको लिख लो, और प्लस में 2 इंटू
1 अपॉन एक्स माइनस वाई इसको लिख ले और यहां पे 4 आ जाएगा, तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। और ये हो जाएगा 15 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, पूरा का पूरा सेपरेट कर लिया जो भी दिख रहा है, माइनस में 5 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस वाई, और इक्वल में कितना आ रहा है हमारा -2। हमारा नियम फिक्स है, रूल फिक्स है। करना क्या होता है भैया, जो फर्स्ट ब्रैकेट दिख रहा है ना उसको ए मान लो, जो सेकंड ब्रैकेट दिख रहा है उसको बी मान लो, खत्म बात, दिमाग लगाना ही नहीं है एक्स्ट्रा, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखोगे आप, लेट 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए एंड 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू बी। इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4 आप लिखोगे पुट इन इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। इतना ही काम एक्स्ट्रा था और कुछ नहीं है इसमें। तो यहां हम रख देते हैं, यहां रखोगे तो 10a प्लस 2b इज इक्वल टू 4। इस फर्स्ट वाले ब्रैकेट को a मान लिया, पूरे ब्रैकेट को b मान लिया, रखना है बस वैल्यू और कुछ नहीं करना है। तो ये हो जाएगा 10a प्लस 2b इज इक्वल टू 4, ठीक है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई अगर हम करना चाहें तो वैसे यहां से 2 कॉमन आ रहा है, पूरी लाइन में से 2 कॉमन आ रहा है, ये 2 कॉमन लोगे तो यहाँ 5a प्लस सिंपल में b इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। और इस 2 से पूरी लाइन को अगर डिवाइड लगा दें, या कह लो 2 से ये 4 कैंसिल आउट करोगे तो 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा 5a प्लस b इज इक्वल टू 2। इक्वेशन नंबर 5 ये आ गई। नेक्स्ट 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 इसमें रखो 15a माइनस 5b और इक्वल में 15a माइनस 5b इज इक्वल टू -2। यहां से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, 5 कॉमन आ रहा है, आराम से ले लो, आ रहा है तो कोई दिक्कत थोड़ी है। यहां से 5 कॉमन आ रहा है और अंदर बचेगा 3a, 5 इंटू 3 15 और माइनस में b इक्वल में -2। सो ये हो गया 3a माइनस b इज इक्वल टू -2/5, डिवाइड में ले लिया मैंने, और ये इक्वेशन नंबर 6 हो गई हमारी। दोनों इक्वेशंस में आप नोटिस करोगे बहुत ही कमाल की चीज कुछ दिख रही है आपको, ये जो b का कोफिशिएंट है दोनों जगह b के कोफिशिएंट सेम है, एक प्लस में एक माइनस में, ऐड करो काम खत्म, एलिमिनेशन से तुरंत आंसर आएगा, इंस्टेंट। सो आप लिखोगे इक्वेशन नंबर 5 प्लस इक्वेशन नंबर 6 और यहां बन जाएगा हमारे पास 5a प्लस b इज इक्वल टू 2। मैं लिख देता हूं एक बार, 3a माइनस b इज इक्वल टू -2/5। दोनों को अगर ऐड करते हैं तो ये खत्म, 5a और 3a मिलकर के तो 8a हो जाएगा और इधर 2 माइनस 2/5 बन जाएगा। मैं इस लाइन को वापस से मतलब नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूं, 8a इज इक्वल टू 2 माइनस 2/5, 8a इज इक्वल टू 2 माइनस 2/5 से कंटिन्यू कर लेते हैं एलसीएम लेकर के। 5 हमारा इजीली एलसीएम आ रहा है, 10 माइनस 2 यहां बच रहा है और ये बन जाएगा 8a इज इक्वल टू 8 अपॉन में 5, 8 से 8 डायरेक्ट ही कट गया, कुछ सोचना ही नहीं है, a इज इक्वल टू 1/5 आ गया, आराम से a की वैल्यू निकाल ली हमने इजीली। नेक्स्ट a की वैल्यू के बाद हम लोग b की वैल्यू निकालेंगे, किसमें, जिसमें मर्जी रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इसमें रख रहा हूं इक्वेशन नंबर 5 में 5a प्लस b इज इक्वल टू 2, 5a प्लस b इज इक्वल टू 2, ये कौन सी है, इक्वेशन 5 में मैं रख रहा हूं, ठीक है। 5a मीन्स 5 इंटू 1/5, बहुत ही बढ़िया, कट गया, बहुत ही सिंपल हो गया काम, ये कैंसिल आउट हो गया, तो 1 प्लस b इज इक्वल टू 2, तो b कितना आ जाएगा, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, ये हमारा b की वैल्यू आ गई। b की वैल्यू हमने निकाल ली, a की वैल्यू हमने निकाल ली, करना ही कुछ नहीं है अब तो इक्वेशन नंबर 3 और 4 में वैल्यू रखनी है। कहाँ है इक्वेशन 3 4, ये रही, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज a, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज b, सो put in equation number 3 and 4 1 upon x plus y is equal to a and 1 upon x minus y is equal to b, यही था ना, हाँ बिल्कुल यही था। आगे बढ़ते हैं फिर, a और b की वैल्यूज रख देते हैं, a है 1/5, b है 1, ठीक है। सो 1 upon x plus y is equal to 1/5 और यहां से 1 upon x minus y is equal to 1, रेसिप्रोकल घुमा दो, सो x प्लस y इज इक्वल टू 5 आ गया, एक इक्वेशन यहां से मिली और ये x माइनस वाई तो 1 ही रह गया, एक इक्वेशन यहां से मिली, डायरेक्ट आंसर नहीं आया। हर बार अभी तक 6 क्वेश्चंस हमने किए हैं, 6 क्वेश्चंस 6 पार्ट्स कर लिए फर्स्ट क्वेश्चन के, लेकिन सब में डायरेक्ट आंसर आ गया था x और y का, इस बार नहीं आया, इस बार वापस से इक्वेशंस आ गई 2,
उसमें कोई ज़्यादा टेंशन नहीं है, हम लोग इन इक्वेशंस को भी सॉल्व कर लेंगे। ये हमारा 6 तक ले लिया था हमने इक्वेशन, इसको 7 ले लो, इसको 8 ले लो, दोनों इक्वेशंस एकदम सिंपल ही हैं, एलिमिनेशन से हो जाएगा, ऐड कर लो दोनों को। आप लिखोगे इक्वेशन नंबर 7 प्लस इक्वेशन नंबर 8 और इससे क्या बन रहा है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ये कैंसिल आउट, ये 2x इज इक्वल टू 5 प्लस 1 6, x इज इक्वल टू 6 अपॉन 2 इज 3, x इज इक्वल टू 3 हमारे पास आ गया। x की वैल्यू 3 आ गई है तो बस y निकाल लो, किसमें, यहां रख दो इक्वेशन नंबर 7 में। सो इक्वेशन नंबर 7 से हम लोग y निकाल लेंगे, ये बनेगा x मतलब 3 प्लस में y इज इक्वल टू 5, सो y इज इक्वल टू 5 माइनस 3 और माइनस 3, सो y इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 आ गया हमारे पास में। सो x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 2, फाइनल आंसर। तो छोटा सा एक्स्ट्रा काम था, 2 इक्वेशंस बन गई, लेकिन ये दोनों इक्वेशंस बड़ी इजी बनी थी, एलिमिनेशन से सॉल्व हो गई। इजी ही बनती है मोस्टली, कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस यहाँ बना करके नहीं देते हैं, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाता है और इसके बाद और लंबा जाएगा तो वो फिर पता नहीं कहाँ जाएगा, 2 क्वेश्चन एक साथ ही हो जाएंगे वो तो इसलिए बहुत ज़्यादा बड़ी इक्वेशंस यहाँ पर जनरली नहीं आती हैं। एक और एग्जाम्पल इसी तरह का है, जैसे एक और क्वेश्चन है 8th वाला, उसमें भी ये बड़ी बड़ी सी इक्वेशंस हैं जिनको लास्ट में सॉल्व करने को दिया जाएगा। करते हैं एक बार, ट्राई करते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे, देखते हैं। तो मैं यहाँ सॉल्यूशन लिख रहा हूँ और इसी फॉर्मेट में, ये आप देखोगे तो 1/3x प्लस वाई, सिंपल एक ब्रैकेट ही है डायरेक्ट ही, ये भी सिंपल में दे ही रखा है, कुछ इसमें करना ही नहीं है, इक्वल में 3/4 है डायरेक्ट, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। दूसरी इक्वेशन यहाँ से 1/2 और 1/3x प्लस वाई सेपरेट कर लो और माइनस में 1/2 सेपरेट कर लो और ये 3x माइनस वाई है, ये सेपरेट कर लो, इक्वल में -1/8 हो गया, इक्वेशन नंबर हमारी 2 हो गई। सेम वही काम, फर्स्ट वाला ब्रैकेट a एज्यूम कर लो, सेकंड वाला ब्रैकेट b एज्यूम कर लो। सो फर्स्ट ब्रैकेट है ये वाला, सेकंड है ये वाला, सो लेट 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू a, इक्वेशन नंबर 3, एंड 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू b, इक्वेशन नंबर 4। ये हमारे पास 2 आंसर आ गए, मतलब 2 इक्वेशंस आ गई हैं। इनको उठा करके रख दो यहां पर, पुट इन इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, और ये क्या बनेगा, ये हमारा देखो क्या बन रहा है, यहां पर a प्लस बी इज इक्वल टू 3/4, सो a प्लस बी इज इक्वल टू 3/4, ये हमारी इक्वेशन नंबर हो गई 3, इसको 3 ले लो। और ऐसे ही 1/2a प्लस नहीं माइनस आएगा, माइनस 1/2b इज इक्वल टू -1/8। अभी इक्वेशन मत दो इसको, यहां पर ये सॉल्व हो रहा है, मतलब 1/2 बेसिकली कॉमन आ रहा है, या कह लो 2 एलसीएम में आ रहा है, इजीली सॉल्व हो रहा है, तो पहले सॉल्व कर लो, फिर इक्वेशन नंबर डालेंगे इसके। और ये माइनस का 1/8 है, ये कैंसिल आउट हो रहा है, 2 से 8 4 टाइम्स डायरेक्टली, सो a माइनस बी इज इक्वल टू -1/4। दिस इज इक्वेशन नंबर 4 एंड दिस इज इक्वेशन 3। और दोनों इक्वेशंस में कमाल की बात क्या है, अगेन एलिमिनेशन मेथड, b का कोफिशिएंट भी सेम है इस बार, तो a का भी सेम ही है, आप दोनों इक्वेशंस को ऐड करोगे आंसर आ जाएगा। तो मैं ऐड कर देता हूं, मैं लिख रहा हूं इक्वेशन नंबर 3 प्लस में इक्वेशन नंबर 4, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर रहा हूं सिंपली, ठीक है। ऐड करेंगे तो यहां तो लिखोगे आप a प्लस बी इज इक्वल टू 3/4, और यहां लिख दोगे a माइनस बी इज इक्वल टू माइनस का 1/4, दोनों को ऐड करेंगे, खत्म, a प्लस a हो गया 2a, और ये हो गया 3/4 माइनस में 1/4। थोड़ा एलसीएम लेने की जरूरत है यहाँ पर, वो मैं नेक्स्ट स्लाइड में ले लेता हूँ। 2a इज इक्वल टू 3/4 माइनस 1/4, यहां से कंटिन्यू कर लेता हूँ, ठीक है। यहां से 4 एलसीएम आ जाएगा, सो 3 माइनस 1 दैट मीन्स 2/4 हो गया, किसकी वैल्यू, 2a की वैल्यू, तो 2 तो कैंसिल आउट ही हो गया, तो a हमारा 1/4 आ गया बेसिकली। जो a की वैल्यू आई है वो किसी भी एक इक्वेशन में आप रखोगे तो b निकल जाएगा। प्लस वाले में लगते हैं, माइनस में क्यों रखें अपन फालतू, प्लस वाले में रखो। a प्लस बी इज इक्वल टू 3/4 है, इक्वेशन कौन सी है वो, 3rd नंबर,
क्या है, a प्लस बी इज इक्वल टू 3/4 रख दीजिए यहाँ पर 1/4 प्लस b, ये है हमारा 3/4। सो b कितना आ जाएगा बच्चों, b आ जाएगा 3/4 माइनस 1/4, दैट मीन्स वैसे तो 1/2 होता ही है, लेकिन मैं एक बार कर ही देता हूँ इसको पूरा, ये होगा 2/4, दैट मीन्स 1/2। तो हमारे पास a भी मिला, b भी मिल गया, कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात है नहीं, आराम से अब आगे सॉल्व कर सकते हैं। a और b को रख दो कहाँ पर, हमेशा थर्ड और फोर्थ में। सो पुट इन इक्वेशन नंबर 3 and 4, put in equation 3 and 4 which is 1/3x plus y is equal to a and 1/3x minus y is equal to b। आई गेस यही है, माइनस वाली b है, हाँ करेक्ट है। रख दीजिए वैल्यू, सो क्या बनेगा 1/3x plus y is equal to a means 1/4 और उस तरफ 1/3x minus y is equal to b means 1/2, ठीक है। रेसिप्रोकल घुमा दो, सो 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ये हमारी इक्वेशन नंबर नेक्स्ट 7th है आई गेस ये, और सेम ऐसे ही यहां पर भी 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 2 घुमाने के बाद ये इक्वेशन नंबर 8 आ गई। अभी फिर से दो वेरिएबल्स, दो इक्वेशंस, इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स आ गई, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अगेन पिछले वाले 7th पार्ट की तरह है, सेम टू सेम। कैसे सॉल्व करेंगे, नहीं 2 नहीं है, सॉरी क्या है ये, y था ना, ये y है, ये y है। दोनों इक्वेशंस में ऐड कर दो सिंपल, क्योंकि y का कोफिशिएंट सेम है, x का भी सेम ही है। मैंने बोला आपको यहां तक पहुंचने के बाद इतनी जान आपके नहीं लेंगे वो लोग, इजी इक्वेशंस देंगे ताकि आप आराम से इजीली उनको सॉल्व कर सको। सो यहां पर क्या बनेगा, इक्वेशन नंबर 7 प्लस इक्वेशन नंबर 8 आप लोग करेंगे तो क्या बनेगा फाइनल, ये बनेगा 3x प्लस y इज इक्वल टू 4 एंड 3x माइनस y इज इक्वल टू 2। कैंसिल आउट, 3x एंड 3x मिलके 6x हो जाएगा और 4 प्लस 2 हो गया 6। सो x इज इक्वल टू 6/6 इज इक्वल टू 1। x की वैल्यू 1 आ गई, y निकाल लो, किसी में रख दो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं 7th में रख रहा हूं। इक्वेशन नंबर 7 है 3x प्लस y इज इक्वल टू 4। सो हम लोग x की वैल्यू 1 अगर रखते हैं, यहाँ पर 1 अगर x की वैल्यू रखेंगे तो 3 इंटू 1 प्लस y इज इक्वल टू 4 मिल रहा है। ये वाला पोर्शन बोर्ड का बड़ा काम नहीं कर रहा है लग रहा है। सो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू, भाई ये 3 जो है वो उस तरफ चला जाएगा। सो y इज इक्वल टू बनेगा, नीचे लिख देता हूँ, y इज इक्वल टू बनेगा हमारा 4 माइनस 3 मीन्स 1। y हमारा 1 आ गया, x हमारा 1 आ गया। इतना सिंपल आंसर था, जबकि कॉम्प्लिकेटेड सबसे ज्यादा ये दिख रहा था क्वेश्चन, इतना लंबा चौड़ा सा पता नहीं, अपॉन में भी था, फ्रैक्शन में था, बड़ा पंगे वाला क्वेश्चन था और इजी आंसर आया है x1 y1। बताओ इतने सिंपल सा है काम। सो फर्स्ट क्वेश्चन अपने आप में 8 क्वेश्चंस लेकर के बैठा हुआ था, तो थोड़ा सा लंबा निकल गया। मैंने तो सोचा था वैसे सेकंड भी मैं आज ही करवा दूंगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, क्योंकि सेकंड वाला अपने आप में बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है। तीनों के तीनों क्वेश्चंस बहुत ही कमाल के हैं, सेकंड के जो 3 पार्ट्स हैं, तो वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। आज के लेक्चर में हम लोग फर्स्ट के 8 पार्ट्स तक ही कंप्लीट रखते हैं। इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और ये वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।